श्री कृष्ण कहते हैं, जरा सोचिए कैसे एक अंधकार के बीच से निकलकर हमें रोशनी की दिशा मिलती है। वैसे ही जब हम अपनी जिंदगी के अंधेरे मोड़ों से गुजरते हैं तो क्या हमें उस ऊंचाई की दिशा मिलती है जो हमारे लक्ष्य और सपनों को पूरा करने की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण का संदेश हमें वही सिखाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह मतलब है कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, नतीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारी प्रेरणा और शक्ति होता है जो हमें अपने मार्ग पर अग्रसर करता है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमें शांति और संतोष की अनुभूति होती है। हमें न केवल अपने कर्म का आनंद मिलता है, बल्कि हमारे कर्म से दूसरों को भी प्रेरित करने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण के संदेश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सकारात्मक और उत्साही रहना चाहिए, चाहे जीवन की कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। उनके गीता में दिए गए उपदेशों को अपनाकर हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जब तक आप खुद से सच्चाई से नहीं मिलते, तब तक आपको अपनी जीवन की सही दिशा में नहीं मिलता। कृष्णा ने हमें समय की महत्वता सिखाई है। उनके शिक्षाओं में हमें यह बताया गया है कि जीवन में कभी भी पिछड़ने का दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। कृष्णा ने हमें समय का महत्व समझाया है। उन्होंने हमें यह बताया है कि समय का तत्व बदलता है और जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे ही सफल होते हैं। समय का सामयिक उपयोग करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। कृष्णा की बातों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति संजीवनी भावना रखनी चाहिए। हमें हमेशा अपने मन के अंदर एक साकार और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए, तभी हम सच्ची मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आओ हमें कृष्णा के उदाहरण के अनुसार अपने जीवन को समर्थ बनाएं, समय का महत्व समझें और स्वयं को अपने लक्ष्यों के प्रति समर्थ बनाएं। तब हम सच्ची सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को, जीवन की मुश्किलें कभी कभी हमें डांट लेती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमें एक अद्वितीय दृष्टिकोण दिया है जिससे हम सभी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। कृष्णा ने अनासक्ति का सिखाया है। वह कहते हैं कि कर्म में लगे रहो, परंतु फल का आसक्ति में नहीं। अपने कर्मों में समर्पण रखने से आत्मसमर्पण का एहसास होता है जो जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है। कृष्णा ने महाभारत के समय अर्जुन को उत्साह देने का कारण बना। हमें भी जीवन की प्रत्येक स्थिति में उत्साह बनाए रखना चाहिए और स्वयं को जिम्मेदार महसूस करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपनी शांति का राज्य बताया है। हमें आत्मनियंत्रण बनाए रखकर अपनी चेतना को शांति में रखना चाहिए। यह हमें जीवन की हर कठिनाई से निपटने में सहायक होगा। कृष्णा ने हमें सार्थक जीवन की महत्वपूर्णता को सिखाया है। जीवन में महत्वपूर्ण मील का पत्थरों का सामना करना और उन्हें पार करना हमें सशक्त बनाता है। कृष्णा का प्रेम और सहानुभूति का संदेश हमें सभी जीवों के प्रति सहानुभूति और प्रेम की महत्वपूर्णता को याद दिलाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, राज अब क्या शादी को इनकार करेगा? रीवा का अरमान था कि वह एक बार अपनी आंखों से राज को देख ले। तो दोस्तों, अब रीवा क्या करेगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इससे हम एक समृद्धि और समरसता की भावना के साथ जी सकते हैं। इस प्रेरणादायक संदेश के माध्यम से हम सभी जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हम सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं और जीवन को आनंदपूर्ण बना सकते हैं। जीवन के सफलता और आनंद का सूचक हमारी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जीवन के कई मोददा होते हैं जो हमें परीक्षण में डालते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ना है, चाहे दिन हो या रात। जीवन में कभी कभी हमें असमंजस्य महसूस होता है, जैसे कि हम एक संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं और हर कदम पर हमारे सामने नई चुनौतियां आ रही हैं। इस समय
भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि भय केवल हमारी मानसिकता में है और हमें इससे मुक्त होकर अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया है। उनके उपदेशों में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें भय से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। भय हमें हमारी मंदबुद्धि की दिशा में रुकावट डाल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि भय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा में कर्म योग का विशेष महत्व है। वह हमें यह सिखाते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की आशा नहीं करनी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और सफलता की ओर बढ़ने के लिए हमें हमारे कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा से हमें आत्मविश्वास बढ़ता है। वह हमें यह सिखाते हैं कि हमारा आत्मविश्वास हमारी सफलता की कुंजी है। हालांकि दिन चाहे जैसे भी हों, हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रणी जीवन का सफर अच्छे और बुरे दिनों से भरा होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चाहे जैसे भी हों दिन, हमें डर का सामना करना नहीं चाहिए। यहां हम उनकी मोटिवेशनल वाणी के माध्यम से जानेंगे कि जीवन को कैसे सभी परिस्थितियों में स्वीकार करना चाहिए और आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें गीता के पवित्र और संजीवनी वन्य सार्थक उपदेश के रूप में जाना जाता है, ने अपनी विशेष शिक्षाओं के माध्यम से हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीखें दी हैं। उनकी मोटिवेशनल वाणी हमें यह सिखाती है कि दुख और सुख, सफलता और असफलता सभी कुछ जीवन का हिस्सा हैं और हमें इसे सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म योग। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है, परंतु फल की आकांक्षा छोड़ना भी महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में हर क्षण बदलता है और हमें उस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कहते हैं, जब जीवन तुम्हारे साथ अच्छा नहीं चल रहा हो तो तुम सीखने के लिए एक सुनहरा अवसर पा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें यही बताती है कि कभी-कभी कठिनाइयों से हमें वही सीखने को मिलता है जो हम आसानी से नहीं सीख सकते। भगवान श्री कृष्ण की वाणी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपनी क्षमताओं में विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जीवन को प्रेरित करने वाला श्री कृष्ण। नकारात्मक समयों में साहस बनाए रखने का जीवन में रुकावटें और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनके बावजूद हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। यह कहावत, चाहे जैसे भी हो दिन, डर मत, एक महान आदर्श द्वारा प्रेरित है, भगवान श्री कृष्ण। इस लेख में हम इस अनमोल उपदेश के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को सकारात्मकता और साहस से भर सकते हैं। श्री कृष्ण भागवत गीता के अद्भुत संवादकर्ता थे, जिन्होंने अर्जुन को धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनका साहस और स्वाभाविक दृष्टिकोण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू में हमें सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, चाहे जैसे भी परिस्थितियां हों। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सब कुछ दिव्य है, चाहे जो भी हो। हमें अपने जीवन में दिव्यता को देखना चाहिए और सभी परिस्थितियों को एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए जो हमें सहारा दे। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने कर्म में समर्पण रखना चाहिए, चाहे जैसे भी परिस्थितियां हों। जब हम कर्म में समर्पित होते हैं तो हम अपनी शक्तियों को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और डर को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को साहस और सामर्थ्य की महत्ता को समझाया। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? और हम आपको इस वीडियो में कोई भी कसम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अब हम आपको मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में।